नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आपने एक वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें एक लड़की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को अमानवीय भाषा का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है और खुलकर उनके लिए कुछ ऐसे वक्तव्य इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। वहाँ तक तो ठीक था क्योंकि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब खुलकर वह हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुँचा देती है। जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, वो लड़की गाय को काट कर खाने की बात करती है। जी हाँ, फरजाना उस लड़की का नाम है और ये उसका घर है। आप घर की हालात देखिए, जिस घर में खाने को रोटी नहीं, वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है। क्या ये भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर रह के कोई कुछ भी बोल सकता है? एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को गाली दे सकता है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, गाय को काट के खाने की बात कर सकता है। इस तरीके की घटिया मानसिकता आखिरकार आती कहाँ से है? क्या एक महिला होने का, नाबालिग होने का इस लड़की ने फ़ायदा उठाया? कहीं ना कहीं सवाल तो ये बनता है और ये सवाल आज हर युवा, हर हिंदू पूछ रहा है कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। और मैं ग्राउंड पे जाती हूँ, हमेशा ये देखती हूँ, लोग ये कहते हैं कि एक बार हमारी सरकार आ जाने दीजिए, फिर हम बताएंगे। आखिरकार वो कौन सी सरकार है जिसको लेकर वो बार बार इस बात को उठाते हैं? कौन सी ऐसी सरकार है जो इस तरीके की जहनी मानसिकता, इस तरीके की जिहादी मानसिकता को भारत में पनपने का काम करवा रही है? ऐसी लड़कियां जो इस तरीके से बोलती हुई नजर आती हैं और इस तरीके की मानसिकता, छोटे छोटे बच्चे इस तरीके की बात करते हुए नजर आते हैं कि हम गाय काट कर खाएंगे, जो करना है कर लो। इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं इस देश में खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। जिस तरीके से हमेशा से हिंदुओं को दबाया गया और फक्र के साथ तिरंगा घर पर लगाकर, और जिस तरीके से तिरंगे की आड़ में इस तरीके का कायराना हरकत किया जाता है और इस तरीके की बातें की जाती हैं और इस देश को अपना माना जाता है, वो वाकई में अपना मानते हैं या फिर दिखावा करते हैं और ये कहते हैं कि जैसे इनके नेता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम करके दिखा देंगे। और यही मानसिकता, ऐसे लोग ऐसे ही जगह पर रहते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं और सरकार को भी शायद इसी तरीके से वो नापते तोलते हैं। इस मजहब को एक ही पार्टी से इतनी नफरत क्यों है? और दूसरी वो कौन सी पार्टी है जो इनके लिए काम कर रही है, जो इनको आगे बढ़ाने में इनकी मदद करेगी और इनको आगे पहुंचाने में और इनकी जहनी जो मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है, उसको आगे बढ़ाएगी? यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इस लड़की के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उनका मानना है, वो कैसी थी, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, क्या आप कह रहे थे कि आपकी वीडियो बनाई जा रही? कौन बना रहा है हमारी वीडियो? ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा। और आपके पीछे ही बनाई जा रही है। हाँ। ये भाईचारा आप कह रहे थे ना, भाईचारा। हाँ। ये भाईचारा है। देश में देखिए, हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम तो खुद वीडियो पे आ रहे हैं, हमारी वीडियो वायरल करके क्या करेंगे? हम खुद ही जब एक वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो हमारी वीडियो बनाकर वो गलत तरीके से अगर कहीं अपने आकाओं को पहुंचाने का काम करेंगे तो उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है, अब सिस्टम बदल चुका है और यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा का सवाल है, उसमें अब किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं है। तो भाईचारा बताया जा रहा है, ये काय का इंसाफ और काय का भाईचारा है। तो यहाँ पर कुछ रहते हो, यहाँ का नमक खाते हो, सब कुछ तुम करते हो। मोदी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हिंदू नहीं लेते। राशन पानी तुम्हें ज़्यादा मिलता है, उसके बाद भी तुम हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहते हो। गाय काटने की बात करिए कल इसने, मोदी को गाली, योगी को गाली दे रही है। क्यों? इतनी बड़ी हो गई, प्रधानमंत्री हो गई, फिर उसके बाद मुकदमा करा जा रहा है। जो बच्चे रोक रहे हैं उसको, उसके ऊपर मुकदमा कर रही है पुलिस। क्यों? इसका मतलब तो इसकी दादागिरी है, पुलिस की अंधी चोरी है ये, कि भाई जो सच बोल रहा है उसके लिए गलत क्यों कहा जा रहा है? तो इस तरीके की मानसिकता आती कहाँ से है? ये तो इससे पूछो ना, इससे पूछो जिसने बोला है। बस ये पुलिस है, ये पुलिस तो खाने वाली है जी, बिल्कुल खाने वाली है, बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि आपका खाएंगे और आपका खाएंगे। अभी मेरे को आप मार दो, सर फाड़ दो, आपको भी छोड़ देंगे।
पैसे देकर छोड़ देंगे, क्योंकि ये पुलिस, हाँ सब हराम खाऊंगे, बिल्कुल सही बात। सिस्टम की कमी है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम चलता है ना, ये सब इनकी पुलिस वालों की मर्जी। सिस्टम की कमी नहीं, यहाँ सरकार की कमी नहीं, यहाँ आपको जागरूक होने की जरूरत है मैम। अगर कोई सामने वाला घर के बगल में आपको कह रहा है गाय काट कर खाएंगे, तो बगल वाला अगर आपका घर है, एक घर रहीम का है, एक घर राम का है, तो राम को उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सरकार की क्या, अब सरकार की ये गलती है ना, जागरूक हुआ, पकड़ा उस लड़की को, उसके बाद भी उनके ऊपर केस बंद कर रहे हैं। अरे केस कर दिया 6 लड़कों पे यार, लड़के भागे हुए हैं, मैं भी गई हूँ पिंकी के यहाँ पे, आज फिर जा रहे हैं हम। 6 लड़कों पे मुकदमा कर दिया इस लड़की का, क्यों ऐसा, क्यों बताओ? वो गलत, और उसी का साथ दिया मुकदमे ने, क्यों करा? मैम क्या नाम हुआ? अशरफ। जिस तरीके से फरजाना ने ये सब कुछ बोला, क्या कुछ सोचती हैं, कैसा क्या था वो? गलत। 20 साल पहले कौन सी सरकार ने फ्री राशन बांटा? बताओ, आज तक किसी सरकार, तमाम दुनिया की सरकार आई, किसी ने फ्री राशन बांटा है? और आज मोदी कितने साल से फ्री राशन बांट रहे हैं? क्या है, गरीब है, मालदार है, या कोई भी है? और एक बात और बताऊं, सबसे ज्यादा मालदार राशन ले रहे हैं, गरीब को छोड़ के। कोई से भी गरीब है, और मगर ये गलती क्यों है? फिर भी लोग तुम मोदी को, योगी को बुरा कह रहे हो, तो तुम्हारी बेजा गलती है। मैं तो इसके साथ गलत हूँ। तो क्या बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है उस पर खरी उतर रही है? गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। सही है, जो भी इंसान कर रहा है अपने लिए तो कर रहा, देखो, मगर तुम गलत हो। ये कहा विकास जो नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि योगी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वैसा है या नहीं? सही, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत। और आज तक ये बताओ, किसने लोग ने सिलेंडर फ्री दिए? किसी ने सिलेंडर फ्री दिए? मोदी जी ने फिर फ्री दिए। किस लोग ने क्या क्या मैं सिलेंडर फ्री देकर, और कौन से लोग ने ऐसा करा कि किसी ने सिलेंडर फ्री दिए? बहुत से देश ऐसे थे कि बिल्कुल अंधे पड़े थे, उन देश में उजाला करा, किसने करा? मोदी ने करा, बताओ। मगर फिर भी तुम उस लोग को गलत कह रहे हो, तो गलत हो, जहाँ तक भी हो गलत हो। अच्छा, मेरी नज़र में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उस मजहब से आती हैं, आपको पता होगा कि मुस्लिम जो है वो इतनी नफरत क्यों करता है, चाहे हिंदू धर्म हो गया, चाहे बीजेपी पार्टी हो गई। कुछ लोग, सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वो ऐसी विचारधारा आती है। हम नहीं कह सकते, देखो, हम तो अपने दिल से जो कह रहे हैं, हमारे लिए सब एक से हैं, हम सारी बिरादरी में रह रहे हैं, हमारे लिए सब भाईचारा है, हमें कोई नफरत नहीं। वो हमें समझ रहे हैं, हम उन्हें समझ रहे हैं, और कोई बात नहीं। इंसाफ की बात तो दुनिया कह देगी। तो ये सर तन से जुदा, ये जब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, तो ये एक ही मजहबी नारा कैसे लग जाता है? बताओ, ये तो अब हमें नहीं पता लोग कैसे करते हैं। सबका कहता है ना, सबका हैं? विकास। मगर ये तो है ना कि गलत, जो गलत है वो गलत है। इंसान, देखो, लड़की बहुत छोटी है, खैर मैंने तो खैर देखी ना है, मगर बहुत छोटी लड़की, पता ना क्या ऐसा हुआ। ये तो बहुत दिनों से रह रहे हैं। छोटी लड़की को ये पता है कि किसको गाली देनी है, कितनी देनी है, क्या बोलना है, किसकी आस्था को ठेस पहुंचाना है। तुम्हारा क्या मतलब? और ये देखो, कोई ज्यादा बिल्डिंग, ज्यादा नोटों की बिल्डिंग है गे, ये तो देख लो, घर तो देखो, किसी का भी घर देख लो, मगर अपनी हैसियत से भाई क्यों ऐसा काम कर रहे हो? जो गलत है वो गलत है। तो देखिए, तो क्या माइंड की बात कुछ भी ना, वो तो कह रही है, उसी बात से तो हुई है तुम्हारी, इसीलिए तो आई हो आज। अब इसीलिए तो आई हो जो कर रही है। तो गलत हुआ तब आए है ना, गलत हुआ तब आए। तो वही बात करे, क्या उसके माइंड में था, तो ये क्यों बोल रहा है? नहीं, ये जो कह रही है ना, ये जो ऐसे, ये सबके साथ जो कर रही है, वो सबके साथ ऐसे ही करे, उसके साथ ये कह रही है, ये तो वो भी मोमडन है, ये भी मोमडन ही है। तो जब वो आप अपनों को नहीं बख्श रही, वो की आदत ये है। नहीं, मैं गोबर खाती है क्या? वो रोटी नहीं खाती है, वो उसको नहीं पता अपना पराया कौन है, वो कैसे मजहब को लेकर चली है? उसको मेंट की बात है, तो मजहब क्यों आया बीच में, ये बताओ। चलो, इसका मतलब तुम साथ दे रहे हो उसका, आप लोग साथ दे रहे हो, फिर ये लोग साथ दे रहे हैं जैसे ही, तभी इस तरीके की मानसिकता उनको साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं। जब भी आपने कहा मेंट 4 साल का बच्चे में भी दिमाग है। फिर क्या बात कह रहे हो? जिस टाइम पे ये मस्जिद के हुए हैं, ये पाकिस्तान बटा, मैं ही था उस टाइम पे, मैं ही था जब पाकिस्तान बटा है। ये किस वजह से बटा पाकिस्तान? मेरी वजह से बटा। अरे मेरी वजह से बटा पाकिस्तान। ये जब मस्जिद और रात दिन ये झगड़े मेरी वजह से हुए, मैं करवा रहा हूँ। कौन क्या कर रहा हूँ? मैं आज कर। सपोर्ट में क्यों बोल रहे हैं? अक्सर उसकी सपोर्ट में नहीं बोल रहा, जो उसको सिखा, जो उसके दिमाग में, तो वो उस बात गा रही है। वो क्यों दिमाग में ऐसी जोहनी मानसिकता, जिहादी मानसिकता आती कहाँ से? 17 साल की लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है? अब कैसे बोल सकती है ये बात? यही मदरसे में, यही ट्रेनिंग मिलती है मदरसे में। यहाँ मुर्गा की दुकान खुलने वाली थी, पीर कोने पे
मुर्गा की दुकान खुलने वाली थी, हमने सबने विरोध करके हटवाई वो। हाँ गए नहीं थे, गए थे हम भी तो गए थे उस हटवाने। क्या मुर्गा की कोने पे दुकान खुलने वाली, बताओ ये बात सब। ये मजाक आप ही लोगों का है, नहीं आप बताइए। हाँ नहीं तो फिर आप ही लोग का मजाक है, तो कैसे कह रहे हैं? सुअर भी तो कह सकती है, गाय कोई क्यों लाई है, वो भी तो 4 पैर का है, वो भी 4 पैर का है, वो भी 4 पैर। हमारी धर्म आस्था भी तो जुड़ी हुई है, मजहब हमारा भी है ना। हमने तो आप लोगों को कभी नहीं कहा। और अगर भाईचारा इतना बढ़ाना है तो फिर भाईचारे वाली बात करो ना आप। हमने तो नहीं मजहब बढ़ाने के लिए उसके घर पे कुछ करा, हमने कोई पथराव नहीं करा उसके घर पे, कोई कुछ नहीं करा। प्रशासन उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई जो उन्हें उचित लगेगा वो करेंगे। हम तो नहीं कह रहे ना किसी नहीं तो आप इसीलिए हम तो इसीलिए आए। जब आप ये बोल रहे बार बार ये बोल रहे उसके मन में था, उसके मन में था, तो गाय को खाने की बात क्यों करती है? सुअर खाए लेकिन गाय क्यों खाए? तो यही तो बात है। आप यही तो बात नहीं कह रहे चाचा, कैसे कह रहा हूँ मन में भी है तो हम क्या करें उसके साथ? आप बताओ हमें। आप ये बोलो ना हम सारे अपने आपस में हैं, उनने गलत करा वो अपना भुगते। हम भी तो उसी बात कह रहे हैं, गलत कोई तो कह रहे हैं। आप गलत नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि उसके मन में था, छोटी बच्ची थी, बोल दिया इस तरीके के। 17 साल की है तो छोटी, आप तो यही कह रहे हैं ना, इनडायरेक्टली नाबालिग है। और इस तरीके से बात वो कहीं से यहाँ पर कहाँ से वो कुछ भी करेगी इस तरीके की। आप सोच देखिए कि किस तरीके की बातें करते हैं। और हाँ ये बुजुर्ग है। आप लोग, आपका नाम क्या हुआ सर? अरे मेरा नाम की बात नहीं, मैं आपका नाम क्या हुआ? अरे मैं उन लोगों के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं तो आपका नाम मेरा नाम नहीं हो रहा, क्या हुआ? नहीं नाम बता दिया, मैं नाम पाम नहीं बता रहा मैं कुछ। नाम क्या हुआ? अरे मैं लाली, मैं पक्का हिंदू दल का हूँ। मैं कोई मेरे दिल में ये बात करते नहीं। सुनिए लालू लाला मत करिए, आप ये बताइए नाम क्या हुआ? अरे मैं तो बेकार नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब ये देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। नाम पूछ रही हूँ तो नाम बताने की हिम्मत नहीं है, लेकिन गाय काट कर खाने की हिम्मत है। और जो गाय काट कर खा रहा है उसको सपोर्ट करने की हिम्मत है, लेकिन नाम बताने के लिए हिम्मत नहीं है। उसका समर्थन करने आ रहे हैं। इस तरीके की घटिया मानसिकता अभी भी इसी सोसाइटी में और हमारे बीच में पल रही है और खड़ी है। तो देखिए किस तरीके की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देते हैं, कह रहे हैं कि उनको मुर्गी की दुकान खोलने की जगह नहीं मिली है। इस तरीके की बात कर रहे हैं। नाम बताने में इनके पता नहीं क्या हालत हो रहे हैं, हवा खराब हो रही है। अभी भी नाम नहीं बताएंगे, नाम तो बताइएगा। नाम बताने की बात है, मैंने नाम हाँ मुझे वहाँ संग ले चलो तो मैं चलने को तैयार हूँ। हाँ चले जहाँ पे आप जो कुछ भी हो। अरे मेरे इस बात की कौन सी उस बात, तुम नाम पूछने तुमने 1-2 मिनट। आपने समर्थन कैसे किया? मैंने किसका समर्थन करा? आपने बोला छोटी लड़की है और वो उसके मन में था, उसने बोल दिया। कैसे मन में था? आप सुअर खाइए ना, आप सुअर खाइए। आप गाय क्यों खाएंगे? गाय क्यों खाएंगे? देखिए हिंदुओं की आस्था को बार बार आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। सुअर खाइए। पेश कर रही हो नहीं तो क्यों फिर? नहीं 17 साल के तो 12 साल का 12 साल की मैं हाई स्कूल पास हो जाती है और 15 साल के वो ग्रेजुएशन करने लायक है। हाँ ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब जैसे इनकी सोच है तो मदरसों में यही शिक्षा मिल रही है। ये मंदिर में किसी भी धार्मिक स्थल पे ये शिक्षा नहीं मिल रही हम हिंदुओं को कि हम इनके साथ कुछ ऐसा करें। लेकिन इन लोगों को यही शिक्षा मिल रही है कि गायों के साथ ऐसा करो, हिंदुओं के साथ ये करो, ये करो। ये क्योंकि शिक्षा कहाँ से? या तो घर से मिलती है या फिर इनके किसी सार्वजनिक स्थल से मिलती है। तो ये लोग ये शिक्षा दे रहे हैं। जब ये हो रहा है, जब इन्होंने बोला कि उस लड़की की मानसिकता है, उसने गलती से ऐसा करा। गलती तो आप लोग होने दे रहे हो ना। तो आपकी मानसिकता उस तरीके की, आप उन्हें शिक्षा इस तरीके की दे रहे हो कि वो आप हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। लेकिन हम लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं। हम हिंदुओं को तो ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही कि हम लोग आप भाईचारा अगर किसी के मन में है तो वो हम हिंदुओं के मन में है, जो आप लोगों को यहाँ रखा हुआ है। इतनी घर यहाँ हिंदुओं के होते हुए फिर भी एक मुसलमान यहाँ आके रह लेता है। इसलिए रह लेता है क्योंकि हम उन्हें अपने पास रखते हैं। यहाँ से सुंदर नगरी थोड़ी सी पास में है, यहाँ से एक हिंदू जाके वहाँ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम भाईचारा बढ़ाएं, आपस में रहें। इनकी मानसिकता वही है जहाँ अब आपको नजर आ रही है। जैसे इन्होंने अपने शब्दों में बताया कि हमारी मस्जिद, हमारा जो मानसिकता है, हमारा जो दिमाग है वो ये है। ये कन्वर्टेड होने के बाद भी ये अपने आप को सनातनी मुस्लिम नहीं बोलते। मैं बताऊंगा इस बारे में कि दिक्कत क्या है ना, इन लोगों को थोड़ा सा गलत पढ़ाया गया है शुरू से ही। दिक्कत क्या है, ये जितने भी खड़े हैं, चाहे मैं हूँ, ये कोई भी हो, कुछ रियासतें ऐसी थी हिंदुओं की, ज़्यादातर तो यहाँ हिंदू ही थे। कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने जो है ना लड़ाई नहीं करी, उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया, अपनी रियासतें ऐसी छोड़ दी। ये कन्वर्टेड वही है।
अफगानिस्तान वाला जो मुसलमान है ना, वो अपना कपड़े फाड़ के ये नहीं दिखा रहे कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जो कन्वर्टेड है ना, वो अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ही असली मुसलमान है। जबकि इन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ हिंदुस्तान में तो मुसलमान थे ही नहीं, हिंदुस्तान में तो मुसलमान थे ही नहीं। वो कहाँ से आए? अफगानिस्तान से आए ना, अफगानिस्तान से आए ना मैम। बात सिर्फ ये है कि ये लोग मान ही नहीं रहे। जो इन लोगों को धर्म इतना भड़काया गया है, बस ये जो है ना अपने धर्म उसी चीज़ों पे टिके हुए हैं। अच्छा, अभी भी नाम नहीं बताइएगा। अरे मेरे नाम गलाली, मेरा नाम सब जगह है, मेरे नाम की बात ना, मैं भी पागल ही हो गई। तो देखिए, अभी भी इन्होंने नाम नहीं बताया। फिलहाल इस सारे मुद्दों को लेकर, इन सब के सोच को लेकर और इन सब की बातों को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।